आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह राशियों की इस यात्रा में हम आपको बताते हैं कि आपका आज का दिन कैसा जाएगा, कौन सी राशि आज आपको क्या अच्छे फलों की प्राप्ति करवाएगी और कौन सी राशि आज आपको दिन भर डिस्टर्ब रख सकती है, इसके बारे में जानकारी। इस कार्यक्रम को अगर आप गलती से मिस कर जाएं तो YouTube के ऊपर हमारे चैनल संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर उसको सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें। तो आइए बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 30 जनवरी शनिवार का दिन सन 2021, सूर्योदय सुबह 7:24 पर, शाम को अस्त होंगे 5:56 पर। विक्रमी संवत 2077 प्रमादी नामक, कृष्ण पक्ष तिथि द्वितीय, नक्षत्र मघा, योग सौभाग्य, सूर्य का भ्रमण मकर राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं सिंह राशि में। राहु काल का समय सुबह 10:02 से 11:21 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 12:19 से 1:01 तक चलेगा। तो आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि भगवान का प्रसाद अन्न कभी नहीं उसका करना चाहिए अनादर। भोजन भगवान द्वारा दिया गया प्रसाद है। अन्न को ईश्वर के समान माना जाता है। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। कभी भी अन्न का अनादर ना होने पाए, इसका सदैव ध्यान रखें। कहा जाता है कि अन्न के एक दाने भर से भी किसी को जीवन दान दिया जा सकता है। और वास्तु में अन्न को लेकर कुछ आसान से उपाय बताए गए हैं जिनका अपने जीवन में हमें अवश्य पालन करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगाएं। अन्न देवता अन्नपूर्णा माता को धन्यवाद दें और बिना स्नान किए हुए रसोई घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए। और भोजन बनाते समय परिवार के स्वस्थ रहने का विचार करना चाहिए। हाथ पैर और मुंह धोने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। गीले पैरों के साथ भोजन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कभी भी टूटे या गंदे बर्तन में भोजन ना करें। थाली को हाथ में उठाकर भी भोजन ना करें। जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करना सबसे उत्तम माना गया है। बिस्तर पर बैठकर भोजन कभी ना करें। स्वादिष्ट ना होने पर भी भोजन का कभी तिरस्कार ना करें। रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखें। रात में सोने से पहले रसोई घर को स्वच्छ कर लें। रसोई घर में कभी भी अनुपयोगी चीजें ना रखें। भंडार गृह में डिब्बे या कनस्तर खाली ना रहने दें। भोजन में से गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को प्रतिदिन भोजन खिलाएं। और गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। भोजन ग्रहण करते समय ना तो किसी से बात करें और ना ही कोई अन्य कार्य करें। घर के मुख्य द्वार के सामने रसोई घर ना बनवाएं एवं घर में आए हुए मेहमानों को दक्षिण या पश्चिम दिशा में बिठाकर भोजन करवाएं। रसोई घर में पीने का पानी हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास ना रखें। डस्टबिन को रसोई घर से बाहर रखें। रसोई घर की दीवारों का रंग पीला, नारंगी या गेरुआ रखें। रसोई घर में पूजा का स्थान ना बनाएं और रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन या झाड़ू आदि ना रखें। किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे नहीं रखने चाहिए। वहीं रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का चित्र लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। भोजन करने के बाद थाली में कभी हाथ ना धोएं, कभी जूठन ना छोड़ें और रसोई घर में नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो शायद जीवन में कभी भी आपको निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए आप मास्क पहनकर आए। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन जहां एक और आय में कमी होती हुई दिख रही है तो वहीं दूसरी ओर खर्चों की लिस्ट भी कुछ लंबी होगी। इसलिए धन से संबंधित चीजों के लिए अलर्ट रहें। यदि नौकरी से रिलेटेड परेशानियां चल रही हैं तो उसमें कुछ स्थितियां संभलती हुई भी नजर आ रही हैं। लकड़ी का कारोबार करने वालों के लिए समय नुकसान भरा हो सकता है। हो सकता है कि आज के कार्यों में कुछ नया करने को मिले। सेहत की बात करें तो जिन लोगों को थायराइड की समस्या है
उन्हें नियमित दवाइयों का सेवन करना होगा। नजदीकी रिश्तेदारों से बेवजह की बात को लेकर तनाव हो सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन क्षमता के अनुसार दान करने से स्टार्ट करें। वर्तमान समय में आपके द्वारा की गई छोटी सी मदद दूसरों के बहुत काम आने वाली है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को दूसरों के भरोसे पर कार्य नहीं छोड़ने चाहिए, अन्यथा बॉस नाराज हो सकते हैं। जूनियर से कुछ कहासुनी भी होने की आशंका। वहीं विद्यार्थी वर्ग आगामी दिनों के लिए कठोर मेहनत करना शुरू कर दे। बिजली से संबंधित कार्य करने वाले लोगों के पास कार्यों की अधिकता रहेगी। साथ ही लॉकडाउन का पालन भी करें। मधुमेह के मरीज स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। संतान की ओर से चल रही चिंता अब कम होने के संकेत। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नताओं से भरा है, तो वहीं दूसरी ओर कल की ही भांति आर्थिक लाभ पाने के लिए जिस समय आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला, ये बल अपनों के साथ साझा कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में जो मित्र और सहयोगी आदि हैं, वह आज कोऑपरेटिव मूड में चल रहे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कारोबार करने वाले लाभ कमा सकते हैं। कारोबार का विस्तार करें। स्वास्थ्य में जो लोग किन्हीं बीमारियों के चलते परेशान हैं, उनको अब स्वास्थ्य में लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। समय मिलने पर घर के लोगों के साथ समय व्यतीत करें। घर से दूर रहने वाले फोन पर संपर्क बना सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है, इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। नौकरी में स्थितियां सामान्य रहेंगी। फुटकर व्यापारियों को मार्केट से अधिक लाभ लेने के लिए बड़ी खरीदारी में पैसे निवेश करने होंगे। सेहत की बात करें, जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उन्हें अपने खान पान पर अधिक ध्यान देना होगा। तो वहीं दूसरी ओर अग्नि संबंधित कार्य करते समय सावधान रहें, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यदि घर में पानी से संबंधित कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो आज इसे ठीक कर लें। घर में किसी सदस्य की अचानक स्वास्थ्य में गिरावट होने की आशंका। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन सही और गलत के फर्क को समझना होगा। तो वहीं दूसरी ओर बेहतरीन कामों से अपनी स्थिति काफी मजबूत करेंगे। किसी भी काम को पूरी लगन व मेहनत से करें। दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर आपका समय बर्बाद हो सकता है। होटल के व्यापारियों को आज कुछ निराशा हाथ लगेगी। असफलता मिलने से परेशान हो सकते हैं। वहीं विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए, नहीं तो याद किए हुए विषयों को भूल सकते हैं। हेल्थ में पाचन तंत्र से संबंधित रोगों के प्रति सावधान रहें। मित्रों की भावनाओं को गंभीरता से लें। साथ ही ननिहाल पक्ष से कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन केवल काम ही रहने वाला है, ध्यान रहे। आलस्य को बिल्कुल भी स्थान न दें। युवाओं को भी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। नौकरी की बात करें तो आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। यदि कोई नए कार्यों की जिम्मेदारी आपको दी गई है तो उसे भी निभाने की अच्छी भूमिका होगी। तेल का कारोबार करने वालों को सावधानी रखनी होगी। वहीं आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेखन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। सेहत की बात करें तो अनावश्यक क्रोध और चिंता से बचकर रहना होगा। किसी अपने को मनाने के लिए समय उपयुक्त। घर का वातावरण कूल रखें। संबंधों को सुधारने का प्रयास करें। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो
तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with Pandit Sandeep जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु लंबी करे, आपके समस्त कार्य पूर्ण हो, आपको हर क्षेत्र में विजय मिले, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल रविवार के दिन साबुत बादाम और एक पानी वाला नारियल शिव मंदिर में अर्पित करें। किसी गरीब के घर में गुड़, शक्कर, चीनी या गेहूं का आटा दान कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन हो सके तो कोई धार्मिक पाठ को पढ़ें। भगवत भजन में समय देना बेहद जरूरी। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो मेहनत में कोई कोताही न बरतें। जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। शोध परक कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन परेशान ना हो। सहयोगियों से मदद मिलेगी। व्यापार में पार्टनर के द्वारा लिए गए फैसलों पर उनका साथ दें। अनावश्यक व्यय से नुकसान होने की आशंका। वहीं विद्यार्थियों को आलस के चलते पढ़ाई में कुछ कम मन लगेगा। हेल्थ की बात करें तो ठंड गर्मी की स्थिति आपके स्वास्थ्य में गिरावट ला सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो उन्हें आज रिमांड करवा सकते हैं। सोचे गए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। बस आपको इस ओर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत। सरकारी विभाग से जुड़े लोगों को कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कठोर कार्रवाई हो सकती है। दूध का व्यापार करने वालों के लिए दिन शुभ, बड़े मुनाफे हाथ लग सकते हैं। रिटेल कमाई के नए स्रोत बनेंगे। सेहत की बात करें तो हड्डियों से संबंधित रोगों के प्रति अलर्ट रहें। पुराने मित्रों से फोन पर बात हो सकती है। वहीं आर्थिक तौर पर बड़े लोगों से मदद मिलेगी। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कोई बड़ा कार्य सिद्ध करने में सहायक बनती हुई दिख रही है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो आपके दिन सामान्य रहने वाले, लेकिन सजग होकर कार्य करने की जरूरत। उच्च अधिकारी, बॉस किसी बात पर नाराज हो सकते हैं। कारोबार में पिछले चल रहे प्रयासों से आपको उन्नति मिलने के योग बन रहे हैं। छोटा मोटा मुनाफा भी हाथ लग सकता है। हेल्थ में छोटी सी बीमारी को अनदेखा करना मुश्किलों में डाल सकता है। यदि आज संतान या घर के छोटों का जन्मदिन है तो उनके हाथों किसी गरीब परिवार को दान दिलाना चाहिए। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना पड़ सकता है। कोई आर्थिक मदद की उम्मीद लेकर आता है तो उसे निराश ना करें। बॉस आपको नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं, जिसे प्रसन्नता के साथ पूरा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सहकर्मियों के साथ भी संबंध मजबूत बनेंगे। कारोबार में सोना चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे लोगों को तैयारी जारी रखनी होगी। भविष्य में सफलता अवश्य। हेल्थ सामान्य रहेगी, इसलिए ब्यूटी पर ध्यान दें, जिसमें कि पैरों की केयर करनी होगी। फंगल इन्फेक्शन होने की आशंका। दाम्पत्य जीवन में शांति आएगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन जितनी अधिक मेहनत करेंगे
उतना ही भविष्य में लाभ मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर बेवजह क्रोध करने से बचना होगा। नौकरी में आपकी स्थिति लगातार सुधरती हुई दिख रही है। तरक्की होने के आसार। युवाओं को कामकाज में आलस करना ठीक नहीं। व्यापार की बात करें तो रियल एस्टेट में निवेश करने का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन अधिक निवेश करने से बचना चाहिए। महिलाओं को वाद विवाद की स्थिति से बचना होगा। सेहत की बात करें तो अग्नि दुर्घटना के प्रति अलर्ट रहें। शांत रहते हुए सभी के साथ सौम्य व्यवहार करना होगा। परिवार के लोगों से बेवजह का हट आपको परेशान कर सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन तनावों को दरकिनार करते हुए आपको प्रसन्न रहना है। निस्संदेह दिन के अंत तक स्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिनका जन्मदिन है उनको घर से मनपसंद उपहार मिल सकते हैं। ऑफिशियल कार्यभार अधिक रह सकता है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान रखना होगा कि कार्यों के प्रति लापरवाही ना हो। किराने का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए दिन लाभ भरा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर में दर्द, खिंचाव को लेकर परेशान होना पड़ सकता है। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। मित्रों से भी फोन पर संपर्क बनाए रखना होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।